और उस बीच पाकिस्तान के पेशावर में एक आत्मघाती हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ते वक्त यह हमला हुआ। आतंकी भी नमाज ही पढ़ रहे थे। लोगों के बीच पहली कतार में खड़ा था आतंकी, और नमाज खत्म होते ही उसने अचानक खुद को उड़ा लिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और भीतर मलबा भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। पेशावर की सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस दौड़ने लगी। कुछ लोग तो घायलों को कंधे पर उठाकर भागते दिखे। हॉस्पिटल के मुताबिक घायलों में करीब 15 लोगों की हालत नाजुक है। उधर रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म पठान ने 5 दिन के अंदर करीब 550 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। रिलीज के बाद पहले वीकेंड में इस फिल्म ने भारत और अमेरिका में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि दुनिया भर में पठान को इतने लोग देखने पहुंचे कि इस फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों के अंदर ही करीब 550 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ भारत में ही पठान की कमाई 275 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई और फिल्म ने सबसे तेजी से 200 करोड़ की कमाई वाले क्लब में शामिल होने का इतिहास बना लिया। इसी के साथ इस फिल्म ने कमाई के मामले में KGF 2 और बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और अगर ये फिल्म इतनी ही तेजी से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ती रही तो जल्द ही पठान एक्टर आमिर खान की फिल्म दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। दंगल ने रिलीज के बाद 387 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। और इसी बीच फिल्म पठान पर खड़े हुए विवाद के बाद शाहरुख खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मुंबई में उन्होंने दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहरुख ने कहा कि फिल्मों में एक्टर जो कुछ करते हैं उसका मकसद सिर्फ मनोरंजन होता है। We should spread happiness, brotherhood, entertainment. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों एक्टरों ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। और वही पठान की एक्ट्रेस दीपिका भी इस दौरान भावुक नजर आई। जब उनसे पठान और शाहरुख के बारे में सवाल पूछा गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दीपिका ने शाहरुख को इस दौरान उन पर भरोसा करने और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए शुक्रिया भी कहा। It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है इतने दिनों से, मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी कि 2025 में अमेरिका और चीन की जंग हो सकती है। अमेरिका और चीन का झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई चेतावनी डराने वाली है, क्योंकि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं। यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे पर खुलकर वार नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई दांव चले। रही बात चीन की, तो वो भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और नंबर के मामले में उसकी नौसेना अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। लेकिन दम अब भी अमेरिकी नौसेना का ज्यादा है, क्योंकि उसकी नौसेना में शामिल जहाजों और हथियारों की क्वालिटी बेहतर है और चीन की कोशिश है कि वो इस मामले में भी अमेरिका को टक्कर दे सके। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें लग रहा है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग तीसरी बार सत्ता में लौट चुके हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM